Good morning everyone. This is your class 7th maths exercise 6.2. In exercise 6.2 हमें ट्रायल एरर मेथड देखना है. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. यहाँ पर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल मीन्स किसी चीज़ को ट्राई करना, ठीक है. ट्रायल वर्ड इसी से लिया गया है. एरर मेथड क्यों बोला गया है कि कभी कभी ऐसा होगा कि हम यहाँ पर आपको ये जो बॉक्स दिया है ट्रायल एरर मेथड में ही यूज़ होगा बॉक्स. ये लेफ्ट हैंड साइड हमको जानना है. हमारा जो क्वेश्चन है वो है x+7 + 10. तो ट्रायल यहाँ पर इसलिए लिया है कि यहाँ पर हम x की वैल्यू रख के देखेंगे. पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, ऐसे रखते जाएंगे. कब तक ऐसा जाएंगे? ये जो है x+7 ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है, ठीक है. और ये जो 10 है हमारा ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है. मतलब राइट हैंड साइड पे जो हमें 10 दिया है तो यहाँ पर हमको x की जगह पे पहले 0 रखेंगे. 0 + 7 कितना होता है, फिर 1 + 7 कितना होता है, फिर 2 + 7 कितना होता है, 3 + 7 कितना होता है. मतलब ये पूरा हमारा मेथड, ये सारा ट्रायल जो है ये ट्रायल तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है मतलब ये वाला पोर्शन जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ जाए, ठीक है. तो हम पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर, सिर्फ x+7 लिखेंगे क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है. क्वेश्चन में यहाँ लिख देती हूँ उसका x+7 = 10. ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है. अब लेफ्ट हैंड साइड x+7 दिया तो यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ x लिखेंगे. वैल्यू ऑफ x हम पहले 0 भी रख के देखेंगे. वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई और यहाँ पर लिखेंगे. फाइनली क्या ये इसके बराबर है, नहीं होगी तो फिर हम 0 के बाद 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे. इस तरह से जब तक ये पूरा का पूरा ट्रायल तब तक चलेगा जब तक हमारा राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल ना हो जाए लेफ्ट हैंड. मतलब राइट हैंड साइड तो हमारा 10 ही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा तब तक इक्वल ना हो जाए राइट हैंड साइड, तब तक हम ये ट्रायल करते रहेंगे. तो सबसे पहले हम x की जगह पे रखेंगे 0. x की जगह पे 0 रखने पे क्या होगा, देखिए 0 + 7 कितना होता है 7. यहाँ तो आपको 10 दिया एज इट इज रखेंगे, नहीं हुआ इक्वल. फिर x+7 एज इट इज देखो. यहाँ पर अभी x की जगह पे आपने 0 रखा था, 1 रख के देखो 1 + 7 कितना होता है 8. क्या ये इक्वल है, नहीं. चलो फिर अब x+7 0 + 0 रख दिया, 1 रख दिया. अब 1 के बाद 2 रख के देखिए शायद इक्वल आ जाए. 2 + 7 कितना होता है 9. क्या ये इक्वल है, नहीं. चलो भाई फिर से उतार लें. मैंने आपसे ऑलरेडी कह दिया था ये सारी चीज कब तक चलती रहेगी जब तक हमारा 10 नहीं आ जाए लेफ्ट हैंड साइड में. 2 रखा, अब 3 रख के देखिए शायद आ जाए, शायद क्या आ ही जाएगा वो. तो 3 + 7 कितने होते हैं 10. हमने देखा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो 10 आ चुकी है और वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड 10 ही थी. तो मतलब हम यहाँ ये लिख सकते हैं पेंसिल से बनाइएगा बॉक्स, फिर इसमें पेन से कर दीजिएगा चलेगा, लेकिन बॉक्स पेंसिल से बनाइएगा. हम क्या लिखेंगे, सो x = क्या रखा हमने 3. x = 3 इज अ सॉल्यूशन. x = 3 ये किसका सॉल्यूशन है, ऑफ द गिवन इक्वेशन. ऑफ द गिवन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन गिवन थी हमें, x+7, ठीक है. क्योंकि हम इस क्वेश्चन में बहुत सारी डिफरेंट इक्वेशन दी होंगी, इसलिए बार बार नाम लिखने की जरूरत नहीं, हम ये लिखेंगे. सो x = 3 द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. जो आपको इक्वेशन दी थी उसका सॉल्यूशन. चाहो तो गिवन इक्वेशन डाल दो, चाहो तो x = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ x+7 = 10 ये डाल दो. तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लिख दीजिए पूरी इक्वेशन. गिवन इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन लिख लीजिए पूरा.
ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको करना पड़ेगा, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है हमको सेकंड क्वेश्चन? x माइनस 15 इज इक्वल टू 20। मतलब हमें यहाँ पर कोई बड़ा ही नंबर लेना पड़ेगा। किसी बड़े नंबर में से 15 को जब हम माइनस करेंगे, किसी बड़े नंबर में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। तो बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है? 35। 35 में से जब 15 जाएगा तो 20 मिलेगा। तो हमें 0 1 2 3 करते करते कहाँ तक जाना पड़ेगा? 35 तक जाना पड़ेगा, तब हम इसको इक्वल ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रखते चलिएगा, क्योंकि 35 तक जाना है तो जरूरी नहीं है कि आप 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 35 तक पहुँचो। हमें मालूम है कि 35 में से माइनस करेंगे 15 20 आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आप क्या करोगे, 20 में 15 प्लस कर दो, क्या मिल जाएगा आपको? 35 मिलेगा ना। मतलब 35 में से अगर 15 चले जाएंगे तो आपको 20 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इसमें यहाँ पर वैल्यूज डाल के कर दीजिए, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, विच इज 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर सकते हैं, जिसमें आप होगा थर्ड देखेंगे। 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x। चलिए इसमें थोड़ा करेक्शन, क्वेश्चन तो हमारा वही आएगा, अंदर से हम रिमूव करेंगे। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट में हम दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड पर क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे। क्योंकि राइट हैंड साइड हमारा दिया हुआ है 3x, राइट हैंड साइड हमें दिया हुआ है 3x, लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया हुआ है 2x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पे कोई ऐसा वैल्यू जो भी यहाँ पर x की जगह पे रखेंगे, वही चीज x की जगह पे यहाँ भी रखेंगे। इसके सॉल्यूशन करने के सपोज जैसे आंसर आ गया यहाँ 8, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा नंबर रखना पड़ा, तो सेम ही जो x की वैल्यू यहाँ रखूंगी वही x की वैल्यू यहाँ रखूंगी, बस सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई के साथ एडिशन भी होगा। तो हमें दोनों तरफ देखते हुए चलना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में वैल्यूज हमें डालनी पड़ेगी। इसके लिए एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा मुझको, बिकॉज यहाँ पर वैल्यू ऑफ x लिखूंगी मैं, क्योंकि यहाँ मुझे सॉल्यूशन x वैल्यू थोड़ा सा तब्दील करते हैं यहाँ पर बॉक्स में। यहाँ पर दोनों को इक्वल लाना है ना हमको, ये बॉक्स में चेंजेस होंगे। सेकंड क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, फर्स्ट और सेकंड सिमिलर है, थर्ड क्वेश्चन में चेंजेस होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह x की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू रखती जाऊंगी मैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बताऊंगी आपको सॉल्व करके, यहाँ मैं आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करके बताऊंगी, और फिर यहाँ पर बताऊंगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर होगा तो यस लिख देंगे, नहीं होगा तो नो लिख देंगे, ठीक है।
सारी चीज़ें आपको बुक में मिल जाएंगी, बुक के पोर्शन में आपको मिल जाएंगी, सब कुछ मिलेगी, ये चीज़ बुक में मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू, सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं ना, लोग वही रख दी 0। 0 रखने पे लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है हमको, सबसे पहले देखेंगे, यहाँ से उतार लीजिए, देखिए 2 इंटू 0 प्लस 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा, 0 0 प्लस 4 कितना होगा 4। यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 3, 3 इंटू 0 कितना होगा 0 ही हो जाएगा, तो क्या ये इक्वल है, नो। यहाँ 0 आंसर आ रहा है, यहाँ 4 आंसर आ रहा है। चलो 1 रख दीजिए, 2 इंटू 1 प्लस 4, 2 1 जा 2, 2 और 4 कितने होते हैं 6, और यहाँ 3 इंटू 1, 3 1 जा 3, क्या ये इक्वल है, नहीं। अब हम रखेंगे 1 के बाद 2 रख के देखते हैं, तो यहाँ 2 रखा है जैसे मिले, 2 2 जा होगा ये 4, 4 ठीक है, 4 प्लस 4 होगा 8। यहाँ रख दीजिए 3 की जगह पे 1, 0 की जगह, x की जगह पे 2, 3 2 जा 6, तो क्या ये इक्वल है, नहीं। x की जगह पे मैंने यहाँ रखा 3 प्लस 4, ठीक है, 2 3 जा होगा 6, 6 प्लस 4 होगा 10, और यहाँ 3 x की जगह पे रख दिया मैंने 3, 3 3 जा 9, क्या ये इक्वल है, नहीं। अब रखा मैंने 4, 2 इंटू 4 रखा मैंने, ठीक है, और प्लस 4, 2 4 जा कितने होते, 8 होते, 8 और 4 कितने हो गए 12। अब इधर आ जाएंगे 3, यहाँ पर x की जगह पे क्या रख रही हूँ मैं 4, 3 4 जा हो गए 12, चलिए इक्वल आ गए, हाँ जी इक्वल आ गए। तो हम यहाँ लिखेंगे, सो x इज इक्वल्स टू 4 is the solution of the given equation. The given equation is 2x plus 4 is equals to 3. समझ आया आपको? जब कभी आपको लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलवेज वैल्यू डाल ही रहा हो, जब कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि राइट हैंड साइड में भी वैल्यू डालिए, तो हमारा जो चार्ट होगा, ठीक है, या ये बोलूँ ये पूरा जो टेबल होगा, बॉक्स होगा हमारा, उसकी हेडिंग कुछ ऐसी होगी, ठीक है। और अगर हमारा सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू निकालनी है, उसको प्रूव करना है राइट हैंड साइड में, तो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टेबल बताया था वैसी हेडिंग लग जाएगी। तो हेडिंग से ज़्यादा घबराइएगा मत, देख लीजिएगा आप, मैंने बता दी दोनों हेडिंग्स आपको, ठीक है। जब दोनों इक्वल होने हो तो ये हेडिंग रहेगी, जब एक इक्वल साइड बताना हो तो फर्स्ट क्वेश्चन वाली हेडिंग रहेगी, ठीक है, वो आपको बुक में मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे। हेडिंग यही रखूंगी मैं, कोई चेंजेस नहीं करूंगी यहाँ पर हेडिंग के। हमको दिया है 15/x = 3, मतलब हमें राइट हैंड साइड में 3 प्रूव करना है, ठीक है। ये हेडिंग भी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं, राइट हैंड साइड में आपको 3 प्रूव करना है। तो x की जगह पे यहाँ पर क्या रखो, सबसे पहले 0 रख दो, तो 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होगी तो 0 ही देती है ना, तो 15/0 तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड आपको दिया कितना है 3 दिया, क्या ये इक्वल है, नहीं। 1 रखिए, 1 15 का क्या हो जाएगा, 1 15 का 15, तो क्या मिल जाएगा 1 15 का 15, क्या ये इक्वल है, नहीं। 2 रखो, 2 से डिवाइड होकर क्या मिलेगा, ये हमें पॉइंट में आंसर आएगा, 2 7 जा 14, ठीक है, कितना हो जाएगा 1.0, 2 5 जा 10, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा कि 15 जब 2 से होगा तो ये हमको दे रहा है 7.5, नो इक्वल नहीं है। चलिए रखिए
5 था, क्या ये इक्वल है? नहीं, 5 से जाएगा, ठीक है, बॉक्स बड़ा करना पड़ेगा, तो मतलब नहीं है। 4 4 था, सॉरी 4 3 था 12, कितना बचा? 3, बड़ा आंसर आएगा पॉइंट 0, 4 7 था 28, रिमाइंडर बचा जो पॉइंट का 0 लगा दो, 4 5 था 3.75, 3.75, ये सारे आंसर आने का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि इक्वल नहीं है, लेकिन हमें बताना है। लास्ट रो देख लें, ठीक है। अब हम रख देंगे और 5 की वैल्यू। ये सारी चीज़ देखने समझ में आती है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप करना है तो मतलब करना है। 5 1 जा 5 3 जा, तो ये हमारा इक्वल आ गया, हम लिखेंगे यस। तो यहाँ लिखोगे आप, सो x = 5 is a solution of given इक्वेशन क्या दिया आपको? 15/x = 3। समझ आ गया? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया हमने। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर 4 जैसा आपने देखा ब्लैक बोर्ड पे, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी है उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करोगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में आप करवाएंगे। अब आप देख सकते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क होगा, होमवर्क वाले क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, x लेफ्ट हैंड साइड। Now, question number 6 is 4x = 16. क्या दिया हुआ है हमको? 4x = 16 means राइट हैंड साइड 16 हमको प्रूव करना है। चलिए भाई, सबसे पहले 0 से शुरुआत करते हैं। इसको हम 0 रखा हमने, 4 × 0 कितना होगा? 0। तो क्या राइट हैंड साइड की इक्वल होगा? नहीं होगा। 1 रखेंगे, 4 1 जा 4, क्या ये इक्वल होगा? नो। हम 2 रखेंगे, क्या 2 इक्वल होगा? Exactly not. 4 2 are 8, not equal, so it's also no. Take 3, put the value of 3 in x. 4 3s are 12. This is also not equal. No. Put 4 in place of x.
4 into 4. So this is 16. 4 into 4, 16. Left hand side is equals to right hand side. So it will be yes. So what we can say? हम लिखेंगे so x is equals to 4 is a solution of the given equation, and the equation is 4x is equals to 16. Clear? So this is the question number 6. Let's move next part, which is क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे सेम टू सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल लेके चलना है. सो 7 क्वेश्चन इज योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ. क्वेश्चन 7 इज योर होमवर्क. 8 इज आल्सो पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. सेम टू सेम ही, तो 8 इज आल्सो योर होमवर्क, 10 इज आल्सो योर होमवर्क. बचता है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 जो मैं आपको करवाती हूँ. 9 क्वेश्चन इसलिए करवानी क्योंकि 9 जो है हमारा बिल्कुल सेम टू सेम है 10 की तरह और 8 की तरह. तो 9 जैसा मैं करवाऊंगी वैसे आप 8 कर लीजिएगा, वैसे आप 10 कर लीजिएगा. हर क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ. सिर्फ डिजिट ही बदले, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दूसरे क्वेश्चन नहीं जो करवाए वो करने में, क्योंकि उनके जैसे मैंने करवा दिए हैं. ठीक है. अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 8 और 10 बिल्कुल आपका 9 की तरह है. तो मैं 9 करवा देती हूँ, आप इजी कर लोगे. So the 9th question is, क्या दिया हुआ 9 हमको? 5x plus 6 is equals to 5x plus 6 is equal to 7x minus 4. ठीक है. दिस इज योर राइट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ भी हम x की वैल्यू डाल के माइनस करेंगे और यहाँ x की वैल्यू डाल के प्लस करेंगे. ठीक है. तो वैल्यू ऑफ x सबसे पहले 0 डालते हैं. चलिए देखें 5 इंटू 0 प्लस 6 क्या होगा? 5 0 0, तो 0 में 6 प्लस करें तो 6 ही आना है. यहाँ देखिए 7 इंटू 0 माइनस के 4, तो आंसर आपका माइनस का 4 ही आना. तो ये इक्वल बिल्कुल नहीं है. 1 पे आए. 5 into 1 plus 6. 5 on the 5, 5 plus 6, 11. 7 into 1 minus के 4. 7 to 7, 7 minus 4 कितने होते हैं? 7 minus 4 3 होंगे, लेकिन प्लस के 3 होंगे बिकॉज हमारे पास 7 बड़ा होगा. तो ये भी इक्वल नहीं है. 2 रखेंगे प्लस 6. 5 to the 10, 10 plus 6, 16. 7 to the 14, 14 minus 4 is 10. No. 3 रखेंगे 5 into 3 plus 6, 5 to the 15. 15 और 6 कितने हो जाएंगे? 21. यहाँ देखिए 7 3 से 21 हो जाएंगे. 21 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास? 17. 17. तो ये इक्वल ही नहीं. नो. अब 4 को देखो. 5 4 the 20, 20 plus 6 ये हो जाएंगे 26. और यहाँ पर 7 4 the 28, 28 में 4 जाएंगे 24 हो जाएंगे. ये भी इक्वल नहीं है. अब आ जाएंगे 5 पे. 5 पहले कितना होता है? 25. 25 और 6 हो गया 31.
यहाँ देखिए 7 5 का होगा 35, 35 में से 4 जाएंगे बचेंगे 31। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड इक्वल आएगा, लिखेंगे यस। यहाँ लिख लीजिए सो x is equals to 5 is the solution of the given equation। given equation क्या दी है, ये दी हुई है, यहाँ देख लीजिए स्पेस नहीं है बिकॉज 5x plus 6 is equal to 7x minus के 4। तो मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 8 और 10 की तरह, जैसे मैंने ये करवाया इसी तरह से आप 8 और 10 कर सकते हैं। 2 बिल्कुल 1 की तरह है और 5 क्वेश्चन जो है वो हमारे 4 की तरह है। तो कोई भी इसमें अनमोल ऐसी चीज नहीं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वियर्ड हो या बिल्कुल आपको नहीं आता, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 5 7 8 10, ठीक है। 3 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जो मैंने दिया आपको करवा दिए और जो 5 करवाए उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो ये आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये हमारी ट्रायल एरर मेथड है जिसमें हम ट्राई करते रहे, जब तक एरर आता रहेगा हम ट्राई करते जाएंगे। जैसे ही एरर स्टॉप होगा तो हम ट्रायल स्टॉप कर देंगे। एरर स्टॉप होना इन द सेंस हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे, मतलब एरर स्टॉप हो जाएगा। जैसे ये स्टॉप होगा हमारा आंसर इक्वल आ जाएगा, हम ट्रायल स्टॉप कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज योर ट्रायल एंड एरर मेथड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 करेंगे जिसमें हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, उनके आंसर्स को चेक करना है, मतलब रिजल्ट, ठीक है। आज के इतना काफी, थैंक यू।